नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। आज बहुत दिनों के बाद इस बोर्ड पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं डीएलएड प्रत्यावेदन केस से संबंधित। जो कि जान रहे हैं कि प्रत्यावेदन कोर्ट केस अभी भी डबल बेंच में चल रहा है और साक्षी प्लस 107 अदर पर अभी भी बहस चल रही है, जिसको हमारे वकील साहब लड़ रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि सिंगल बेंच डबल बेंच क्या होता है। तो इसमें देखिए, कोर्ट जो इलाहाबाद या कोई भी कहीं के स्टेट जो भी हाई कोर्ट होता है उसमें दो बेंचेस होती हैं, एक सिंगल बेंच एक डबल बेंच। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी होती है उच्चतम न्यायालय, और इसको हाई कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है इलाहाबाद में उसे उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो न्यायालय में दो बेंच होती है, एक सिंगल बेंच एक डबल बेंच। सिंगल बेंच में मान लीजिए किसी केस में बहस होती है और कोई पक्ष हार जाता है तो वो डबल बेंच में अपील करता है। अगर संतुष्ट नहीं होता है, हारा हुआ ही पक्ष अपील करता है तो वो डबल बेंच में जाता है, वहां पर उस केस की फिर से सुनवाई करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए सिंगल बेंच में जो आपके जूनियर जज होते हैं और डबल बेंच में वही मोस्ट सीनियर जज बैठे होते हैं। यहाँ भी कोई निर्णय से कोई भी संतुष्ट नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ऐसे में हमारा सिंगल बेंच में केस चल रहा था। सिंगल बेंच में जब हमने पहला केस किया, शीतल और एक साक्षी के नाम से, साक्षी मुख्य पिटिशनर थी जो कि रजत में भी चली गई उस समय, और जो हमारी शीतल वाली थी केस वो। तो इस तरीके से सब केस हुआ। और इससे पहले भी फोर्थ चांस पाने के लिए कई केस हुए। तो फोर्थ चांस पाने के लिए सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, एक स्टे रिजल्ट वाले और ज्यादा भी परेशान है, क्योंकि वो फोर्थ चांस पा चुके लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट पीएनपी नहीं दे रही है, पीएनपी सचिव नहीं दे रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि हमने एक केस किया, दो केस किया, तीन केस किया, चार केस किया और रिसेंटली एक पांचवा केस भी किया था, जिसमें अभी लगभग 2 ही माह हुए होंगे। और ये सरिता प्लस 93 नाम से था ये वाला पांचवा केस। और आपको बता दें ये केस हम जीत गए। जबकि वहीं दूसरा एक केस था सिंगल बेंच में सुप्रिया गोस्वामी का, वो इंडिविजुअल उन्होंने केस किया था, किसी और वकील को किया था, और वो केस अभी भी, जबकि इस केस से पहले ये केस हुआ और वो केस अभी भी चल रहा और लिस्टेड है, यानी कि वो कभी जल्दी फाइनल ही नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि ये केस 2 ही 3 महीने में फाइनल हो गया। तो ये होता है क्वालिटी। जब भी आप पढ़ने जाते हैं तो अच्छे टीचर को ढूंढते हैं, अच्छे अध्यापक से अपना पढ़ने का प्रयास करते हैं, और जब भी आप कोई इलाज कराने जाते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं। इसी तरह हमने भी अपने केस के लिए एक अच्छे वकील को ढूंढा और उसमें हमने सफलता भी पाई। सिंगल बेंच के सभी केस हमने जीते। बस ये दुर्भाग्य हमारा रहा कि सिंगल बेंच में जीतने के बाद पीएनपी एससीईआरटी इस केस से संतुष्ट नहीं हुआ, इस ऑर्डर से, यानी कि जो हमारे पक्ष में जो फैसला आया उससे वो संतुष्ट नहीं थे, वो फोर्थ चांस देना नहीं चाहते थे। इस वजह से वो डबल बेंच में चले गए, वहां अपील कर दिए। और वहां पर अपील जब मंजूर हुआ तो वहां पर बहस जब होने लगी तो वहां के जज भी हमारे पक्ष में लगभग दिखते नजर आए। जो भी हमारा रिसेंटली ऑर्डर आया था उसमें भी आप ये चीज पढ़ सकेंगे कि इनको भी एक अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए। हालांकि हमने जब भी देखा है, जितने भी केस हुए हैं स्टूडेंट के पक्ष में जो भी फैसले आते हैं वो लगभग स्टूडेंट के पक्ष में ही आते हैं। लगभग 70% ऐसा मामला रहता है। अगर स्टूडेंट का मामला सही है, सटीक है, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। अभी आप बता दें कि जो सिंगल बेंच में है और डबल बेंच में है, सिंगल बेंच में है और फिर डबल बेंच में वही केस चला गया, तो 70% पॉसिबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है, प्रायिकता रहती है कि डबल बेंच में भी वही व्यक्ति जीतते हैं जो सिंगल बेंच में जीते हुए होते हैं। क्योंकि सिंगल बेंच में भी जो जूनियर जज है वो इतना वो तो है नहीं कि ऐसे ही फैसला सुना देंगे, वो मामलों को देखते हैं और कई दिन बहस चलती है, कई हफ्ता तक, कई महीने तक बहस चलती है, तब जाकर उस पर फैसला देते हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी रहती है कि डबल बेंच में भी सिंगल बेंच वाले ही जीते। और हमारा जो जब भी 1-2 बार जब बहस हुआ है, हालांकि कई डेट आई हैं, कई डेट में बहस नहीं हुई है, कई डेट में हमारे वकील लास्ट टाइम नहीं गए हैं, इस वजह से कि पैसा अभी उनको चाहिए ताकि वो फाइनल केस कर सके। उन्होंने कहा था कि हम फाइनल फीस लेंगे, फाइनल केस को फाइनल करने के लिए और फीस लेंगे। उसके लिए मैंने ग्रुप में भी बताया, और लेकिन
अदर ग्रुप के लोग भी जमा कर रहे हैं। मैंने बहुत कम अमाउंट रखा ताकि सभी प्रशिक्षु जमा कर दें और वहां वकील तक पहुंच जाए और अच्छे से बहस हो, क्योंकि किसी की अगर फीस अच्छे से और सही टाइम पर मिल जाती तो और अच्छे से वो बहस भी करते हैं, उसमें एनर्जी भी रहती है। तो इधर देखिए साक्षी प्लस 107 अदर जो डबल बेंच में मामला चल रहा है, इसमें कई ऐसी डेट आई जिसमें बहस हुई और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा, यानी कि जो जज थे वो स्टूडेंट के पक्ष में बोलते नजर आए। अब आपको समझना ये है कि आपको संदेह इस स्कीमा बना लेना है मन में कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा। तो इसके लिए एक और बात आपको हम बताना चाहेंगे उदाहरण तौर पर कि आप जब कॉलेज गए, प्राइवेट संस्थानों में डीएलएड प्रशिक्षण करने के लिए गए, तो आपने लाखों रुपए, लाख 1.5 लाख रुपए या 2 लाख तक आपने खर्च किया होगा। तब आप वहां गारंटी नहीं लिए या ये कह देते कॉलेज वाले से कि हम डीएलएड यहाँ ले रहे हैं, हमको पास होना ही है, आप करवाओगे पास, इतना रुपए हम दे रहे हैं इसलिए हमें पास करा दीजिएगा। अब इतना वहां लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च किए, इतना समय दिए वहां पे, तब आप इतना परेशान नहीं हुए। अब यहाँ पर केस हुआ है और 3-4 हजार 5 हजार रुपए तक आपने खर्च किया है, इतने में ही परेशान हो गए। वहां मैं मानता हूं कि स्टूडेंट के पास बहुत परेशानियों से पैसा आता है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं बहुत कम अमाउंट में सब चीजें किया हूं। जितने भी केस हैं आप इंडिविजुअली करने जाएं, इन्हीं वकील को करने जाएं, तो अकेले अगर आप करने जा रहे हैं तो 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए आपके अकेले में खर्च हो जाते। लेकिन इसीलिए मैंने बंचेस बनाया, ग्रुप्स बनाए, ताकि एक जो फिक्स अमाउंट है वो वहां तक पहुंच सके और स्टूडेंट भी ज्यादा हो सके, जो उनकी फीस है वो भी पहुंच जाए और स्टूडेंट भी कम पैसा, उनके ऊपर कम बर्डन लगे। इसी वजह से हमने बंच बनाकर ये जो ग्रुप्स हैं केस, और हमारे प्रत्यावेदन ग्रुप भी बने हैं जिसमें ये सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सब बंचेस थे, इस वजह से सब ग्रुप्स में थे, इसलिए हर एक प्रशिक्षु के ऊपर कम पैसा लगा। हालांकि वो 1.5-2 लाख से इतना ज्यादा नहीं है जितना आप परेशान हो जाते हैं। आपका हो सकता है मार्कशीट, डीएलएड मार्कशीट फंसी हो, हाई स्कूल इंटर की, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके कॉलेज में अभी भी जमा हो, अभी आपको ना दिया जा रहा हो, क्योंकि आपका हो सकता है फीस भी अभी आपके कॉलेज में बकाया हो। मैं चाहता हूं कि आपका डीएलएड किसी भी तरह से कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और दौड़ता भागता रहता हूं आपके लिए। आप बस एक्टिव रहिए, जहां पर जो जरूरत लगे वो थोड़ा बहुत तो भाई सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट केस हो या अस्पताल जाएं इलाज कराएं तो आपको पता नहीं होता है कि फिक्स इतने में ही काम हो जाएगा। वो पैसा घट भी सकता है, घटने का तो चांसेस नहीं रहता है, इन सब चीजों में बढ़ने का रहता है। तो फाइनली एक केस, इस केस को फाइनल करने के लिए जो अमाउंट मांगा गया है वो आपको जरूर जमा करना चाहिए। आप किसी के द्वारा भी सिंगल बेंच में अगर याची बनाए गए हों, हमारे द्वारा 1st, 2nd और 3rd और 4th, 5 इन सभी केस में अगर आप जुड़े हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट जो आपको ग्रुप में बताया गया वो देना चाहिए। और किसी को समस्या है डीएलएड प्रत्यावेदन से संबंधित तो 7755889930 इस पर आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम, बैच, जिला लिखकर भेजें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मैं चाहता हूं सभी प्रशिक्षु को एक 4th चांस मिले। थोड़ी सी चूक हम लोगों से ये हुई कि अगर स्टे रिजल्ट वालों का एक केस हो गया होता, या फिर उस समय जब हम मंत्री आवास पर या पीएनपी पर या एससीईआरटी पर जब बुलाते थे, धरना देते थे, तो आप सबको वहां आना था, स्टे रिजल्ट वालों को। शिक्षा मंत्री इस चीज को समझते कि 4th चांस आपने मतलब गलती से नहीं प्राप्त किया है, आपको अधिकारी ने दिया था, आपने मेहनत से उस परीक्षा को पास की थी, आपको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन रोक दिया गया। हालांकि कोई उस पर केस नहीं है, फिर भी स्टे रिजल्ट बोला जाता है, ये गलत है। सिंगल बेंच में स्टे था, डबल बेंच में कहीं स्टे नहीं है, इसलिए आपको मार्कशीट मिल जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करना चाहिए। मैं कहता हूं कि जब बुलाया जाए शिक्षा मंत्री आवास पर, आप लोग एकत्र हो जाइए, क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं वो आप सबके नुमाइंदे हैं। आपने उन्हें बनाया है, उन्होंने आपको नहीं बनाया है। अगर उनको डर होगा, भय होगा कि आप स्टूडेंट की ताकत की वजह से उनका हानि हो सकता है, तो वो खुद ही आपको उसमें लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये गलत नहीं है। इससे पहले आपने मेहनत करके उस चीज को पास किया है, इस वजह से आपको रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए मैं फिर से एक बार लखनऊ में शिक्षा मंत्री आवास पर फिर से आपको बुलाऊंगा, जरूर आप चलिए, वहां पर बात करिए, शिक्षा मंत्री से अपनी बात पूरे
हक के साथ कहिए, मैं वहां रहूंगा मौजूद, आपको मिलवाऊंगा शिक्षा मंत्री से। बाकी जो डबल बेंच है उसके लिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इसके लिए आप सभी लोग जो ग्रुप में लोग जुड़े हैं एक्टिव रहें और पैसा जरूर दें, क्योंकि मैं अलग और ग्रुपों से उसके आधा अमाउंट मांगा हूं, उससे भी कम मांगा हूं, आधा अमाउंट मांगा हूं। मान लीजिए वो 1000 जमा कर रहे हैं, मैं 500 ही मांगा हूं। तो आप सबकी एक यूनिटी होनी चाहिए, फिर भी आप पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। या तो आपसे सख्ती से पेश आया जाए, ये कोई मतलब नहीं हुआ। पढ़े लिखे अगर इंसान है तो आप उस चीज को समझिए। कम अमाउंट इसलिए है क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं और आप सभी किस परेशानियों से उन पैसों को देते हैं मैं समझ सकता हूं। इसीलिए 1000 की बजाय मैंने 500 आपसे कहा, ताकि कुछ पैसा इकट्ठा हो, वकील साहब को दिया जा सके। जितने पैसे कुछ हुए थे कल तक वो दे दिए गए हैं वकील साहब को। बाकी ये इसका कोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा मंगलवार या बुधवार को। लखनऊ आपको बुलाएंगे। 5th केस के जितने भी सरिता प्लस 93 अदर के थे, इसमें 8-10 लोग रजत के ग्रुप के भी जुड़े थे। हमारे वाले केस में वकील साहब को दिया गया था रजत की तरफ से, 8-10 लोग उनके भी थे इसमें। तो ये समझिए सरिता और 93 अदर केस किया हमने और उसमें भी हमने सफलता प्राप्त की। अब एक और बात बतानी है, साक्षी प्लस 107 अदर वाला जो डबल बेंच का केस है अपील वाला, उसकी डेट और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट शीतल के नाम से जो हमने कराई थी उसकी डेट 9/9/2024 को लगी हुई है। यानी कि परसों इस केस की डेट लगी हुई है। जो अमाउंट बाकी है, अगर वो फीस आप जमा कर दे रहे हैं तो इस पर बहस करने वकील जरूर जाएंगे और वहां पर हमें उम्मीद है अगर उस दिन बहस हुई तो हम जरूर जीतेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा पाते हैं कि हम जीत रहे केस में बहस हो पाएगी कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए हम लाइन से 1 2 3 ऐसे लाइन में खड़े हैं और यहाँ पर हम लोगों का केस नंबर मान लो 45 है और केस में बहस मान लो 46-45 तक हो गई तो उस दिन हमारी बहस हो जाएगी। मान लो केस 40 तक गया, 40 केस तक सुने गए कोर्ट में, तो हमारा केस उस दिन भी नहीं सुना जा पाएगा और अगली डेट मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्थितियां भी हो जाती हैं, डेट इसीलिए बढ़ते रहते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 9 तारीख को हमारे केस में बहस जरूर हो जाए और हम उसमें जीते भी। तो इसलिए हम ये चाहेंगे, और ये बहस तभी हो पाएगी जब वकील साहब वहां बहस करेंगे। वकील साहब तभी बहस करेंगे जब आप उनका फीस दे देंगे। आप किसी के द्वारा याची बनाए गए हों, किसी भी केस सिंगल बेंच के किसी के द्वारा केस में याची बनाए गए हों, उन सभी को सहयोग करना चाहिए ताकि ये चीज जल्दी से जल्द फाइनल हो जाए और आपका लगभग 2 साल 3 साल का जो इंतजार है वो भी खत्म हो जाए। एक संशय बना हुआ है कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संशय दूर हो जाए। और प्रार्थना यही है कि आपको 4th चांस मिले, आप भी मेहनत से इस कोर्स को कंप्लीट करें, इस डीएलएड डिप्लोमा को कंप्लीट करें। क्योंकि कई लोगों की आर्थिक समस्याएं बहुत तरीके से बनी हुई, पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी की वैवाहिक समस्याएं बनी हुई हैं ये कोर्स। तो मैं चाहता हूं ये सब कंप्लीट हो और सारी समस्याओं से आप निजात पाएं। तो फिलहाल बस यही समरी था, और कोई भी समस्या हो इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डिटेल जानना हो वो भी पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि 9 तारीख 9वां महीना 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग जरूर जीतें इस केस को। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।